वेलकम टू गुड़िया ब्लॉग। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं गुड़िया और गुड़िया ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं उठ करके डेली की तरह आ गई हूँ सबसे पहले अपने किचन में। तो ऐसे तो रात को मैं किचन की साफ़ सफाई करके सोती हूँ, तो बस उठती हूँ और एक एक कपड़े से वाइप कर देती हूँ प्लेटफॉर्म वगैरह, क्योंकि कुछ कीड़े मकोड़े चले होते हैं तो कुछ भी गिर जाता है तो हम उठा के डाल देते हैं। तो इसलिए मैं किचन उठ करके एक बार कपड़े से पोंछ लेती हूँ और उसके बाद खाना बनाने में लग जाती हूँ। और दोस्तों आज जैसे ही मैं उठी थी वैसे ही इतना तेज़ हवा चल रहा था और ऊपर से आवाज़ आ रहा था, जो साफ्ट होता है ना, तो उसमें से आवाज़ आ रहा था किचन में। तो मुझे लगा कि ऐसे ही ऊपर वाले होंगे, वो आवाज़ आ रहा होगा फ्लैटों में। बालकनी में देखी जा करके, मुझे लगा कि हवा तेज़ चल रही है तो देखी जा करके, तो गेट नहीं खोली, बस पर्दा हटा करके देखी तो मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा। तो फिर से आ गई मैं किचन में खाना बनाने। और फिर दोस्तों बहुत तेज़ हवा आ रही थी किचन के साफ्ट से, किचन में जो खिड़की है वहाँ से। तो फिर दोबारा जी नहीं माना, फिर जाकर देखी तो इतना तेज़ हवा तूफान चल रहा था। फिर मैं जल्दी जल्दी कपड़ा उठाई और उठा करके वहीं मशीन पे ही रख दी, और मुझे लगा हवा से कपड़ा इधर उधर उड़ ना जाए। और फिर मैं आ गई किचन में क्योंकि मैं खाना बना रही थी। और आज दोस्तों मैं खाने में बना रही थी कोफ्ता, लौकी का कोफ्ता। और मैं ये गोल वाला ही लौकी लाई थी। तो इसी को, सबसे छोटा वाला जो था, इसी को कद्दूकस किए कि, और दोस्तों इधर सबसे पहले कद्दूकस करके और मसाला सोची कि इधर पहले सबसे पहले मसाला मतलब बना लेती हूँ और उसको भूंजती हूँ, तब तक इधर उसका कोफ्ता बनाऊंगी। क्योंकि मसाला भी दोस्तों भूनने में टाइम लगता है और सुबह सुबह जल्दी जल्दी होता है। अगर जल्दी जल्दी नहीं करूँगी तो लेट हो जाएगा फिर। तो इधर क्या की कि पहले कढ़ाई बैठा दी और उसमें मसाला में बस कच्चा टमाटर 2 और आधा प्याज और 1-2 लहसुन की कलियां और थोड़ा सा काला मिर्च पीस करके, और एक कढ़ाई में तेल गरम करके जीरा, तेजपत्ता और 1 इलायची और 2 लौंग डाल करके, और उसी फोड़न में फिर मैं जो मसाला पीसी थी टमाटर और प्याज उसको डाल करके और पका लेती हूँ। और मसाले में दोस्तों बस हल्दी और धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला डाल करके और उसे पकाती हूँ ढक करके कम आंच में। और तब तक मैं इधर कोफ्ते की तैयारी कर लेती हूँ। तो बस उसमें 1 हरी मिर्च और 1 प्याज, आधा प्याज डालती हूँ पतला पतला एकदम काट करके, और मसाला में हल्दी, नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डाल करके, और पानी दोस्तों ली थी कि पानी डालना पड़ेगा, लेकिन कद्दूकस करने से लौकी में अपने आप पानी छोड़ देता है, तो वो उसी के पानी से मतलब अच्छे से बाइंडिंग हो गया, तो मुझे एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना पड़ा। तो मैं इसको यहाँ गोल गोल बना लेती हूँ ताकि मतलब छानने में आसानी रहे। और फिर मैं इधर कढ़ाई को दूसरे गैस पे रख देती हूँ और इधर एक दूसरे कढ़ाई में तेल डाल करके और कोफ्ते को छान लूँगी। और इधर दोस्तों मसाला भी पक रहा है और इधर मैं कोफ्ते भी छान लूँगी, तब तक जल्दी जल्दी के लिए, क्योंकि लेट ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं मैं पहले बना करके रख ली थी गोल गोल, बस उसको डाल दे रही हूँ थोड़ा सा हाथ से। और इधर जब तक पकौड़ी तल लेंगे कोफ्ते वाला, तब तक इधर आटा लगा करके रख दूँगी ढक के, थोड़ा सॉफ्ट होने के लिए। तो यहाँ देखिए दोस्तों बन करके रेडी हो गया है, इसको मैं छान लूँगी। और इधर मसाला भी भून कर रेडी हो गया, आप देख सकते हैं तेल एकदम छोड़ दिया है। तो जब तेल छोड़ दे तब समझिए कि हाँ मेरा मसाला मतलब जो है अच्छे से पक गया है। तब उसमें मैं दोस्तों पानी डालूँगी। आप जितना गाढ़ा पतला रखना चाहते हैं आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं। और इधर दोस्तों मैं एक चूल्हे पे दूध भी बैठाई हूँ। सुबह रात को जामन डालना भूल गई थी, तो मैं फिर सोची कि अभी स्कूल जाने से पहले डाल दूँगी तो जामन मतलब दही जम जाएगा स्कूल से आते आते। तो इसी के लिए अभी थोड़ा सा दूध गर्म कर ले रही हूँ, क्योंकि गर्म दूध में ही हल्का सा जामन डालेंगे तो दही अच्छी जमती है। और इधर दोस्तों पानी डाल करके पानी बॉयल होने के लिए छोड़ दिए हैं। तो इधर देखिए पानी उबल गया है, मसाला पक करके एकदम अच्छे से रेडी हो गया है। तो मैं उसमें जो कोफ्ता छानी हूँ वो डाल देती हूँ। और इधर दोस्तों टाइम बहुत कम था, तो मैं उसी तेल में जिसमें पकौड़ी तली थी उसी तेल में जल्दी जल्दी आर्यन के लिए पूड़ी छान देती हूँ।
और दोस्तों कोफ्ता बन करके रेडी हो गया है और आप देख सकते हैं 4 से 5 ही पूड़ी छानी हूँ आर्यन के लिए। और यहाँ फिर खाना बनकर रेडी हो गया, आर्यन का लंच पैक कर दी हूँ। और फिर जो 1-2 बर्तन थे वो भी मैं जल्दी जल्दी धो लेती हूँ। और उसके बाद थोड़ा सा किचन उचन ऐसे ही कपड़े लगा दूँगी, मतलब साफ़ कर दूँगी। और इसके बाद फिर मैं घर की साफ़ सफाई में लग जाती हूँ। जिस दिन थोड़ा बहुत टाइम रहता है दोस्तों, उस दिन एक आध बर्तन जो होता है खाना बनाने के बाद वो मैं धो देती हूँ हाथ के हाथ। लेकिन अगर जिस दिन टाइम नहीं होता है उस दिन मैं वैसे ही छोड़ के स्कूल चली जाती हूँ, जब स्कूल से आती हूँ जब धोती हूँ। तो आज मुझे लगा आर्यन भी बाथरूम में घुस जाता है, तो मैं सोचती हूँ जब तक वो निकलेगा, अभी टाइम था मेरे पास, तब तक मैं इधर अपना काम निपटा लूँ। तो ये बर्तन वर्तन धोने के बाद फिर मैं घर की झाड़ू पोछा करती हूँ। और इसके बाद दोस्तों मैं झाड़ू पोछा करके और फिर नहा लेती हूँ, क्योंकि सारा काम हो गया है। और अब मैं नहा लेती हूँ। तो दोस्तों नहाने का टाइम मेरा एकदम एग्जैक्ट 6:30 बजे होता है, और कभी कभी 6 बजे भी नहा लेती हूँ। और आर्यन भी नहा कर रेडी हो जाता है, तब मैं बाथरूम में घुसती हूँ सारा काम करने के बाद। और यहाँ आप देख सकते हैं मौसम कितना, बारिश भी होने लगा था दोस्तों, और बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन बहुत टाइम के बाद बारिश देखने का मन कर रहा था, और ऐसा बारिश हो रहा था, मतलब ना ज़्यादा ना कम, और बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं सारा कपड़ा उठा करके फिर रूम में रख दी हूँ, और इसको स्कूल से आऊँगी जब जाके फ़ोल्ड करूँगी। और फिर मैं नहा करके यहाँ पूजा वूजा कर लेती हूँ। और आर्यन अभी मेरा वीडियो बना रहा था, मैं बोली कि यहाँ थोड़ा सा दोस्तों स्टैंड रखने में प्रॉब्लम होती है, बहुत कम जगह है यहाँ, तो आर्यन मेरा कैमरामैन कभी कभी बन जाता है। तो दोस्तों अब मैं निकल रही हूँ स्कूल के लिए, रेडी हो गई हूँ, पूजा वूजा भी कर ली हूँ। आर्यन के समर कैंप के लिए एथू हो रहा है। ठीक है, हम पापा से बात करेंगे शाम को, लेकिन तुमको याद दिलाना है, हम नहीं। तुम शाम को कभी याद नहीं दिला रहा है, तो शाम को याद दिलाओ। ये कौन सा टाइम, एट ए टाइम हमको निकलने का टाइम हुआ है, तुमको कहेगा साइन करो। तो 10 रुपये लेंगे। तो दोस्तों मिलती हूँ आपसे स्कूल से आने के बाद। तो यहाँ दोस्तों आर्यन भी निकल गया है और मैं भी निकल गई हूँ, और आप देख सकते हैं बारिश अभी हो ही रही है, तो हम लोग छाता लेकर के निकले हैं। और मेरी दोस्त भी एक मिल गई थी रास्ते में, तो हम लोग निकल गए हैं। और आर्यन जो साइन करने के लिए बोल रहा था दोस्तों, वो समर कैंप होगा उसके स्कूल में 15 तारीख से, तो 30 तारीख तक। तो वही कोई एक्टिविटी सेलेक्ट करके उसमें करेगा, तो उसको म्यूजिक पसंद है तो शायद वो म्यूजिक ही लेगा। तो मैं वही उसको समझा रही थी कि तुम शाम को बोला करो, एट ए टाइम मैं निकल रही हूँ, और तब बोलेगा कि तुम साइन कर दो माँ। और यहाँ दोस्तों मैं स्कूल से आ गई हूँ, और ये लौटने टाइम का वीडियो है। और दोस्तों अभी भी मौसम मतलब अच्छा था, बारिश नहीं हो रहा था, लेकिन मौसम बहुत सुहाना था। तो दोस्तों स्कूल से आकर कपड़ा वपड़ा चेंज करके हाथ मुँह धो करके, और बहुत तेज़ की भूख लगी है, तो सुबह बना के गई थी, तो ना ही लंच लेकर गई थी और ना ही खा कर गई थी। तो अभी आकर के चावल बैठा दी हूँ किचन में, और सब्जी है सुबह का ब्रेकफास्ट का, और अभी मैं जा रही हूँ खाने, क्योंकि बहुत तेज़ की भूख लगी है। और यहाँ दोस्तों सारा काम करने के बाद, खाना पीना खा करके, बर्तन तन धो करके, और वीडियो वगैरह एडिटिंग करके अपलोड करके, और फिर थोड़ा सा टाइम बचा था, उसी टाइम में मैं नेल पेंट लगा रही थी। तो बैठे बैठे काफ़ी टाइम से मेरा नेल वाइट वाइट दिख रहा था, तो मैं नेल पेंट लगा ली मैं। दोस्तों अभी मैं जिम जा रही हूँ, और अभी 5:10 हो रहा है, सारा काम हो गया है, और बस अभी मैं जिम के लिए निकल रही हूँ। तो चलिए मेरे साथ। और अभी थोड़ा सा सो गई थी, सो के उठी हूँ, तो इसीलिए मेरा आँख थोड़ा भारी भारी लग रहा है। तो यहाँ दोस्तों हम लोग आ गए हैं जिम, और तीनों हम लोग रास्ते में मिल जाते हैं एक दूसरे को कांटेक्ट करके। और तीनों हालांकि हम लोग अलग अलग बिल्डिंग में रहते हैं, लेकिन एक ही सोसाइटी में रहते हैं, तो हम लोग साथ में आ जाते हैं। और यहाँ देखिए अभी एकदम जिम पूरा खाली मिलता है, क्योंकि 5 बजे ही जिम खुलता है, और हम लोग 5:30 अप्रॉक्स आ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है 7 बजे के बाद, तो हम लोग अच्छे से मतलब वर्कआउट कर लेते हैं खाली खाली में। और यहाँ से व्यू देखिए बाहर का, कितना प्यारा लग रहा है। ये दोस्तों NH 24 है, अब पता नहीं, हमको पूरे अच्छे से पता भी नहीं है। और यहाँ देखिए दोस्तों अभी 8 बजने वाला है, 7:45 हो रहा है, और मैं बाहर से ये सारा फल फ्रूट लेकर आई हूँ, क्योंकि कल मेरे पापा का बरसी है। तो कल के दिन मतलब उस दिन मैं पूजा वूजा करती हूँ, तो ये सारा सामान लेकर आई हूँ पूजा का, फल फूल। और फिर दोस्तों आने के बाद फिर मैं जो कपड़े सूख गए हैं उनको उठा करके, और उनको फोल्ड करके और रख देती हूँ जगह से।
और आज दोस्तों शाम का खाना बनाने का टेंशन नहीं है, क्योंकि अभी चावल है दोपहर का। और आर्यन अपने दोस्त के यहाँ कोई पूजा वूजा था, तो उसका दोस्त उसको लेने आया था, तो वो अपने दोस्त के यहाँ ही जाकर खाना वाना खा लिया था। और मेरा तो कोई टेंशन ही नहीं, मैं तो कुछ भी खा लूँगी, दही भी खा के रह जाती हूँ। तो उसके बाद दोस्तों मैं सोची कि सुबह सुबह इतना जल्दी जल्दी रहता है, और नींद भी आजकल दोस्तों गर्मी में नहीं खुलता है, लेकिन फिर भी उठना पड़ता है। तो मैं शाम को ही आजकल क्या करती हूँ कि सोफे वोफे का कवर ववर सही कर देती हूँ, कि बस सुबह सुबह झाड़ू लगाना रहता है और पोछा लगाना रहता है, और सब अच्छे से करके, और रात को अगर टाइम मिलता है तो मैं रात को ही करके सोती हूँ। और यहाँ देखिए आर्यन कैसा करके रखा है, बेड जहाँ पड़ता है वहीं बुक फेंक देगा, और बेड वगैरह भी इधर उधर गुड्डा, और यहाँ देखिए ब्लैंकेट भी मतलब इधर उधर सब उसी का काम होता है, कोई चीज़ जगह से नहीं रखता है, जहाँ उठाएगा उधर इधर फेंक देगा। मैं उसको बोलते रहती हूँ कि बेटा जहाँ से जो सामान उठाया करो वहाँ रखा करो, लेकिन नहीं, मस्ती में रहता है एकदम एनी टाइम। तो फिर मैं इसको सब ठीक कर देती हूँ, क्योंकि अभी अगर ठीक कर दे सुबह सुबह भी दोस्तों वो टाइम नहीं होता है, आर्यन सोया रहता है, वो लेट उठता है, तब तक मैं नहाने का टाइम हो जाता है, और घर की साफ़ सफाई कर देती हूँ बिना बेड वेड मतलब लगाए। तो जब हमको टाइम मिलता है, या तो जिम जाने से पहले या तो फिर जिम से आने के बाद, पूरे घर की फिर से एक बार झाड़ू पोछा, पोछा तो नहीं लेकिन झाड़ू झाड़ू कर देती हूँ, और फिर सारा बेड वेड क्लीन कर देती हूँ। और पैर हाथ धो करके शाम को दिया भी जलाना होता है। तो यहाँ फिर मैं आ जाती हूँ किचन में। तो कल सुबह के लिए मैं मतलब वही पापा का बरसी के लिए बनाती हूँ खीर पूड़ी और छोला वगैरह, तो सब मैं भोग वोग लगाती हूँ, और फिर पंडित जी को दान उन भी देती हूँ। तो फिर दोस्तों जो बर्तन धो करके गई थी, तो उस बर्तन को सबसे पहले अपने जगह पे सब लगा लेती हूँ, क्योंकि ऐसे दोस्तों इतना सारा हो जाता है। तो जितना भी उसका अपना अपना रेक है, सारे रेकों में बर्तन अच्छे से लगा देती हूँ, क्योंकि सोचती हूँ बाद में करूँगी, उसी उसी चक्कर में दोस्तों बर्तन ज़्यादा हो जाता है। तो मैं साथ के साथ लगा दी। और ये देखिए मेरा रूम भी क्लीन हो गया, सोफ़ा वोफा भी क्लीन कर दी हूँ। और ये दोस्तों फ्लिपकार्ट से कोरियर आया था, मतलब इसका थोड़ा साइज़ बड़ा हो गया है, तो इसका मैं रिटर्न की हूँ, छोटा साइज़ डाली हूँ। तो इसका मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ कि मैं क्या मंगाई थी, दिखाऊँगी। और यहाँ देखिए आर्यन पढ़ाई कर रहा है। और इसके बाद दोस्तों मेरे पास अभी टाइम था, क्योंकि रात का खाना नहीं बनाना था, तो मैं सोची एक बहुत टाइम से पेंडिंग ब्लाउज़ पड़ा हुआ था, तो कुछ कुछ सिला हुआ था, और कुछ कुछ मतलब उसका बाजू लगाना था, और मतलब सामने का जो हुक पट्टी होता है, गला वाला थोड़ा फिनिशिंग करना था। तो मैं सोची क्यों ना आज टाइम है तो उसको कर दूँ। तो यहाँ दोस्तों मैं अपना ब्लाउज़ का फिटिंग कर ले रही हूँ। और दोस्तों मोस्टली मैं देखे होंगे दादी का भी चाहे अपना भी जितना भी ब्लाउज होता है मैं घर पे ही सिलाई करती हूँ। और पहले अपने सिलाई करती भी थी, लेकिन अब बस अपना अपना सिलाई करती हूँ। और काफ़ी टाइम से दोस्तों मैं सिलाई करती हूँ, और मुझे अच्छा से मतलब सिलाई आता है। अपना सब कुछ सूट भी सिल लेती हूँ और ब्लाउज भी सिल लेती हूँ, जैसा डिज़ाइन कहिए जो भी कहिए। लेकिन मुझे थोड़ा सिंपल ही ज़्यादा अच्छा लगता है। उतना पहले बहुत डिज़ाइन वाला पहनी हूँ जब नया नया शादी हुआ था। अब एकदम सिंपल सिंपल, बस थोड़ा सा बाजू लंबा रहता है, और इतना डिज़ाइन उजाइन नहीं डालती हूँ। और दोस्तों सबसे डिज़ाइन के लिए थोड़ा टाइम भी चाहिए, जो कि अभी इस वक्त मेरे पास तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि स्कूल से आने के बाद घर का काम, घर के बाद स्कूल, फिर उसी में जिम जाना, उसी में फिर बहुत कम टाइम मिल पाता है। तो मैं जैसे तैसे टाइम निकाल करके उसी में अपने लिए ब्लाउज जो भी सिलना होता है तो मैं सिल लेती हूँ। तो यहाँ दोस्तों रेडी हो गया है, अभी भी इसमें हुक और काज करना है, तो वो मैं बाद में करूँगी। और यहाँ देखिए आर्यन मस्ती कर रहा है, और हम लोग कॉल पे इसके पापा से बात भी कर रहे थे, और इसीलिए उसका आवाज़ नहीं आ रहा था, म्यूट हो गया था। तो अन्नू से बात किए, और इसके पापा से बात किए, मम्मी से बात किए। और उसके बाद दोस्तों आर्यन बोल रहा था मम्मी दही वाला मसाला बना दो, ख़त्म हो गया है। तो दोस्तों बहुत टाइम से सोच रही थी कि बनाऊंगी, लेकिन बना नहीं पा रही थी। तो आज सोची कि आज बनाकर पीस कर रख कर ही सोऊंगी। तो उसके लिए सबसे पहले जीरा और धनिया थोड़ा सा भून लेती हूँ, और फिर उसमें सूखी मिर्च भी डाल लेती हूँ। और ये दोस्तों मसाला भून करके रहता है, तो दही बड़े में जो मसाला पड़ता है ये वही मसाला है। इसको रायता में भी डालते हैं, और दही के साथ जो दही बूंदी बनाते हैं उसमें भी डालते हैं, छाछ पीते हैं उसमें भी डालते हैं। मल्टीपर्पज़ में ये मसाला काम में आता है। तो इसको मैं
बना करके हमेशा रखती हूँ। आर्यन को भी अच्छा लगता है और मुझे भी पसंद है, छाछ के साथ भी पीना अच्छा लगता है। तो ये मैं दोस्तों गरम गरम ही इसको जल्दी जल्दी में पीस दी, लेकिन आप जब पीसें इसको तो इसको थोड़ा सा ठंडा करके जब पीसें तो मैं पहले इसको बड़ा जार में डाली तो मैं देखी थोड़ा कम है, तो इतना बड़ा जार क्यों मतलब गंदा करना है। तो फिर मैं छोटे वाले जार में इसको पलट करके और फिर छोटे वाले जार से मैं पीसी, और इसके बाद मैं इसको पीस करके और एक डब्बे में रख देती हूँ। और दोस्तों यहीं पर मेरा वीडियो एंड होता है और यहीं पर मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। तो अगर दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट करें। और आप मैसेज भी कर सकते हैं दोस्तों, कमेंट भी कर सकते हैं कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है, और सजेस्ट भी कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ देखिए मैं गरम गरम पीस दे रही हूँ, इसी की वजह से धुआं निकल रहा है, क्योंकि आप दोस्तों ठंडा करके पीसिएगा। तो मैं जल्दी में थी, और इसके बाद दोस्तों हम लोग सो जाते हैं। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर।